हेलो साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए आज का ये वीडियो जो है पूरा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा इन 15 दिनों में आपको इन तीनों पार्ट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करना है, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो इन टॉपिक्स को एग्जाम से पहले पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो सबसे कम समय में आप जो है सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। यानी कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसका एक एक पॉइंट आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब कुछ पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, कहीं पर कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। बस 1 मिनट का समय लूंगा, आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है जिनको नहीं पता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो 10+ फुल मॉक टेस्ट का जो बैच चल रहा था उसके साथ आप सभी को जो है इतनी सारी चीजें फ्री में दी जा रही थी, जहां पर आप सभी को 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक यानी कि 1 लाइनर फॉर्मेट में आपके सभी टॉपिक्स के सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको इस बूस्टर बैंक में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2500+ एमसीक्यू दिए जा रहे हैं और फॉर्मूला नोट्स दी जा रही है, स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स दी जा रही है। यानी कि आप प्रैक्टिस भी करिए और साथ ही साथ अपना रिवीजन करने के लिए आप इन नोट्स का यूज करिए। इसकी फी बहुत ही नॉमिनल सी है, ओनली 299 आपसे ली जा रही है। तो यहां पर जो है ये अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं कोई तो फिर आपको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो फिर जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं बस आप उससे फॉलो कर लीजिए, फिर आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग लेना चाहेंगे वो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाले सेक्शन में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया, यहां से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेस्ट डाटा यहां पर मैंने प्रोवाइड किया है जिससे आप सबसे कम समय में सबसे ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। चलिए आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं कि केवल आपको अब इन 15 से 20 दिनों में जो है वो कैसे तैयारी करनी है। आप 20 भी दिन मत मान के चलिए, अब केवल 15 दिन मान के चलिए कि अब आपके पास 15 दिन है जिनमें आपको सब कुछ रिवाइज कर लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं रिवाइज हो पाया तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अगर आप पढ़ लें तो सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं सबसे पहला टॉपिक बता दूं तो जो आपका ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी मापांक। देखिए अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जिनको पहले से नहीं तैयार रखा है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, यहाँ पर इस चैप्टर को आप पहले बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर आपको 10 नंबर तो देगा लेकिन इस 10 नंबर में आपको कम से कम 5 अलग अलग टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जहां पर आपको श्रम सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी, मूल्य सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, सीपीआई, औद्योगिक उत्पादन, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये टॉपिक काफी बड़े बड़े हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिया जाए इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि इस 10 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बताया कि इसको आप लास्ट के लिए रखिएगा। जब आपका सब रिवीजन हो जाए तो इसको आप थोड़ी बहुत देर समय देकर एक दो बार पढ़ लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको आपको सबसे लास्ट में समय देना है, पहले इस पर आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये टॉपिक मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर मैं दूसरा टॉपिक यहां पर बात करूं तो दूसरा इसके बाद वाला ही है, इसको आपको पढ़ना है लेकिन बहुत ज्यादा फोकस इस पर भी पहले करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको एक ये टॉपिक कवर करना है, इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है अगर जो आप ना कर पाए। अगर आपने इसको सही से पढ़ रखा है तो इसमें बस परिभाषाएं, कुछ बेसिक्स यहाँ पर नियम है जो आपको पता होने चाहिए। यानी कि आपको इन 10 में से कम जो है 6 से 7 नंबर जरूर आप ला सकते हैं अगर सही से आपने रिवीजन कर लिया तो। इसके अलावा इसी तरह से दूसरा चैप्टर भी है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपने सही से एक दो बार पढ़ लिया तो यहाँ पर भी जो है आप 10 में से 6 या 7 नंबर आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर भी आप 6 से 7 नंबर आसानी से ला सकते थे, इसमें भी 6 से 7 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और तीसरा चैप्टर थोड़ा सा आपका लॉन्ग है लेकिन यहां पर भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप पढ़ नहीं सकते। यानी कि अगर आप सही से रिवीजन करेंगे तो इसको भी 3 से 4 घंटे में पूरा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और यहां पर नंबर आप 7 से 8 ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर पूरा पेपर ही लेंदी हो गया तो वो तो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी आप 7 से 8 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। चलिए अगर मैं 7 से 8 नहीं मान रहा हूं तो मैं इसका भी 6 ही मान लेता हूं, मैक्सिमम मैं सभी के आपके 6 ही अभी
मान लेता हूं, ठीक है, कि आपने 6 क्वेश्चन इन तीनों से भी कवर कर लिए। बाकी यहां पर देखिए सूचकांक, दर और अनुपात, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा 2 से 2.5 घंटे में। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपके लेशपेयर और इसके अलावा जो पाश्चे, इन सभी के जो नियम है उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, बस उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें 5 में से आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। इसी तरह से आपका ये सह संबंध और प्रतिगमन वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन यहां पर भी आप 5 में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर लेंगे। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 10 नंबर के आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, और यहां पर मेरा मानना यह है कि इतने टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे जैसे आपके एसएससी या रेलवे में पूछे जाते हैं। यहां पर सिंपल गणित के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहां पर पहले से लिख दिया गया है मौलिक गणितीय अवधारणाएं। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके बहुत कठिन नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि इन 10 में से आप 5 तो आप कवर ही कर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तब भी आप 5 नंबर यहां से कवर कर ले जाएंगे। और यहां पर अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो 2 से 3 नंबर आप यहां पर भी ला सकते हैं। तो कुल मिला के 6, 6 12, 6 18, 18 4 यहां पर हो जाएगा आपका 22, 4 26, 26 और 5 कितना हो गया आपका 31, 31 और 2 यहां पर कितना हो गया 33। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लेते तो कुल मिला के यहां पर आप मैक्सिमम 35 से 40 स्कोर जो है वो सबसे कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इस पर पहले फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस 10 नंबर के लिए आपको काफी ज्यादा समय देना पड़ेगा और काफी चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि बैंकिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, मुद्रा यहाँ पर पढ़नी है, मूल्य सांख्यिकी पढ़नी है, यहाँ पर डेमोग्राफी पढ़नी है, ठीक है, श्रम सांख्यिकी पढ़नी है। तो काफी सारे लंबे लंबे टॉपिक है जिन पर बहुत समय लगेगा, तो इन पर पहले समय मत दीजिएगा, बाद के लिए रखिएगा। अब यहां पर मैं बात करूं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो आपको एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ लेना है, एमएस वर्ड पढ़ लीजिए, ठीक है। एमएस वर्ड के अलावा चलिए इसको मैं अलग लिख देता हूं। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो है सबसे आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, एमएस वर्ड पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको एक्सेल के जो भी आपको फार्मूले वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको एक्सेल पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा आपको पढ़ना है नेटवर्क, क्या पढ़ना है, नेटवर्क। और इसके अलावा आपको पढ़ना है इंटरनेट। यहां पर जो है ये 4 जो टॉपिक मैंने बताए, एक और आप मान लीजिए हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा यहां पर कंप्यूटर की। तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, एमएस वर्ड, एक्सेल, नेटवर्क और इंटरनेट, अगर ये टॉपिक आपने यहां पर अच्छे से पढ़ लिए तो मेरा मानना है कि इन 15 में 10 नंबर आप कवर कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने मिलेंगे। बाकी 5 जो है वो आपको कहीं पर जो है आपकी लर्निंग दी गई है, जो आपकी एआई लर्निंग वगैरह दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जीमेल वगैरह से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जीमेल तो वैसे भी आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर जीमेल कवर करना चाहेंगे मेल तो आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे, उसको भी वहां पर 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये जो टॉपिक मैंने कंप्यूटर के बता दिए, इनको तो हर हाल में आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ बस आपको 10 से 12 इनपुट डिवाइस याद कर लेनी है, 10 से 12 जो आउटपुट डिवाइस मेन है वो आपको पढ़ लेनी है, कि अगर इनपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन आए तो वो अपना छूटे, आउटपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। बाकी ये बेसिक जो है इतना आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद अगर टाइम मिले तो पावर पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार लेखपाल के एग्जाम में पावर पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो पावर पॉइंट भी बाद के लिए रखिएगा, लेकिन ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इनको आपको सबसे पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी जितना एक्स्ट्रा समय आपको मिल जाएगा वो तो आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, वो तो कम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए मैं बात करूं तो पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और उन्हीं से संबंधित जो है 1-2 पॉइंट और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितना कम समय आपके पास मिला है वो सभी को उतना ही मिला है। आप सभी को पता है कि 1 महीने में एग्जाम हो गया है, बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, तो वो सबके लिए वही लेवल है, क्योंकि सिलेबस तो सभी का चेंज हुआ है, कोई पुराना सिलेबस तो है नहीं। बस केवल जिन्होंने पहले से एग्जाम की तैयारी की होगी उनके ये 2 टॉपिक हो सकता है पहले से ज्यादा क्लियर हो, बस आपको इनमें जो है फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है। और जिनको नहीं तैयार है तो मैंने जो जो टॉपिक आपको बताए हैं उन पर आप विशेष फोकस करके जो है इन 15 दिनों में रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मैक्सिमम नंबर जो है यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ वगैरह का जो वीडियो है उसका कोई फायदा नहीं एग्जाम से पहले, जब एग्जाम का लेवल आएगा, और एग्जाम के लेवल के बाद भी हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का लेवल आपका यूपी ट्रिपल एससी का आ रहा है, आप सभी को पता होगा कि अभी जो एजीटीए का आया था, एजीटीए का जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर जनरल, इसके अलावा ओबीसी वगैरह के जो पहले कट ऑफ थे डीवी के लिए 28, और इसके बाद यहाँ पर जो है
55 के आसपास गई है ओबीसी की कट ऑफ, तो 28 से 55 सीधे सीधे डबल हो रही है कट ऑफ। ठीक है, एक और कोई एग्जाम हुआ था जिसमें 7-8 नंबर थे, लेकिन अब 45 नंबर कट ऑफ चली गई। तो कट ऑफ का तो अंदाजा पहले से तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, एग्जाम के बाद तो थोड़ा बहुत बताया भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास जितना भी समय बचा है बस उसका आप अच्छे से भरपूर तरीके से यूज करिए और सही से यहाँ पर पढ़ते रहिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि सभी को उतना ही समय मिला है। ठीक है, जितना आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये बैच मैंने बता दिया है, अगर आप चाहें तो अभी 10-15 दिन का समय है रिवीजन के लिए। आप यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और बाकी 10 मॉक टेस्ट भी आप जो है डेली एक एक करके लगाएंगे तो भी आप 10 दिन में प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आप लोग एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो ये व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, यहाँ से जो है आप व्हाट्सएप भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसी में। ठीक है, नंबर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसी पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप करने के लिए। ठीक है, बाकी 1-2 दिन में आपकी मैराथन क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द जो आपको मैराथन देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।